तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लूसेंट जी के वाई एस के पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी को होना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस परीक्षा में पिछले वर्षों में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं। तो कृपया करके आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 11, 14। आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न है आपका, हिंदी में कारक कितने कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। आपका आंसर हो जाएगा 8। हिंदी में जो प्रयोग प्रयोग के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी था सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, अब सर्वनाम के मूल भेद कितने होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में सघोषों की कितनी संख्या होती है? आपके ऑप्शन है 41, 31, 15। आपका विकल्प हो जाएगा बी, 31। हिंदी वर्णमाला में सघोषों की कुल संख्या 31 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 14, 15, 13, 21। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 15। हिंदी में महाप्राण वर्णों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 6। छठा प्रश्न है, ड़ा और ड़ा को कहा जाता है? ये जो कि क्या कहा जाता है इनको? आपके ऑप्शन है विजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या उच्चीप्त व्यंजन उच्चीप्त वर्ण। आपका आंसर हो जाएगा डी, उच्चीप्त वर्ण। ड़ा अड़ा को क्या कहा जाता है? उच्चीप्त वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है अपना, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? आपको लिखना होगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको? पक्षी, पा, उसके बाद में प्लस आ, क्योंकि हर व्यंजन के साथ एक स्वर होता है। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, तो पा, तो उसमें एक आ, ये स्वर हो गया। ठीक है, प्लस अब क्या है? छी। इसे कैसे लिखा जाता है? का प्लस सा प्लस ई। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा पक्षी। पा, धन आ, धन का, धन सा, धन ई। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो छा होता है, जिसे हम छछत्री कहते हैं, इसे कैसा लिखा जाता है? का और प्लस सा से, कसा, इसे कसा बोलते हैं। ठीक है, का हलंत सा से। तो इस प्रकार से आपके देखना होगा कितने व्यंजन है। एक व्यंजन, दो व्यंजन, तीन व्यंजन। आपका आंसर हो जाएगा ए, 3 व्यंजन। ठीक है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ड होते हैं? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है 2, 4। आपका विकल्प हो जाएगा 2। कौन कौन से? जैसे कि आपने अभी देखा आगे, सघोष, सघोष, सघोष और अघोष। ठीक है, अघोष, सघोष और अघोष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कारक के मूल भेद कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। वही आपने देखा था कि कारक के कितने भेद होते हैं हिंदी में प्रयोग के आधार पर, तो 8 होते हैं। और कारक के मूल भेदों की बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 होते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता है तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, यदि नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, मुकेश ने पुस्तक पढ़ी में कर्ता कारक कौन सा है? जैसे आपका वाक्य है मुकेश ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पूछ रहा है कर्ता कारक कौन सा है? आपका ऑप्शन है मुकेश, बी पुस्तक, सी पढ़ी, डी इनमें से नहीं। तो कौन सा इसमें कर्ता कारक हो जाएगा?
किसने पुस्तक पढ़ी? मुकेश ने। तो उसमें क्या हो जाएगा, कर्ता कौन है? मुकेश है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से संज्ञा कौन सी है? आपका ऑप्शन है आप, बी छोटा, सी आकाश, डी लंबा। आप तो सर्वनाम हो जाएगा, छोटा ये विशेषण हो जाएगा, आकाश लंबा ये भी विशेषण हो जाएगा, आकाश आपका हो जाएगा संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3 या फिर 4 या फिर 5। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 होते हैं। ठीक ठीक। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नदी, घर और पहाड़ की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदी, घर और पहाड़ किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? आपको ऑप्शन दिया है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी गुणवाचक संज्ञा। नदी, घर, पहाड़ किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है। भाव तो है नहीं, ना कोई व्यक्ति है ना इसमें कोई गुण, मतलब गुण की बात हो रही है, ये जातिवाचक का हो जाएगा। ठीक है। नदी बहुत सी होती हैं, घर भी बहुत से होते हैं, पहाड़ भी बहुत से होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक का आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है कर्मचारी, डी बी गंगा, सी मोहन, डी मिठास। अब आपका ऑप्शन है जैसे कि इसमें दिया है गंगा, गंगा तो किसी का नाम हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक हो सकता है। ठीक है। डी सी मोहन ये भी व्यक्तिवाचक है, और डी मिठास ये तो भाववाचक है। ठीक है। तो ये है आपका आंसर। ये तो गलत हो जाएंगे तीनों, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए। ये आंसर आपका सही होगा, कर्मचारी। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है आपका? कर्मचारी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 15 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपके ऑप्शन दिए हैं अमीर, बी गरीब, सी गरीबी, डी वकील। भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपकी? गरीबी, अमीरी ये सब भाववाचक होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा है? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप। ऑप्शन है बाप्ती, बी बपौती। सही आंसर हो जाएगा बी बपौती। अगला प्रश्न, और आप लोग ऐसा मत समझना ये मैंने प्रश्न अपने तरफ से बनाया है, ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है परीक्षा में, समझे। अगला प्रश्न देखते हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। जैसे कि ये रेखांकित अंश, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। ठीक है। इसमें पूछा गया इस वाक्य में रेखांकित अंश है, तो आपके ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध, डी इनमें से नहीं। तो ये पदबंध क्या होता है इसे समझ लेते हैं। पदबंध वाक्य में जिसकी चर्चा की जाए वही पदबंध होता है। ठीक है। इसमें और क्या है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, कौन सा ये हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुझे किस प्रकार की सर्वनाम है? मुझे में किस प्रकार की सर्वनाम है? ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से नहीं। मुझे किस प्रकार की सर्वनाम है? आपका ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, डी इनमें से नहीं। आपका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। आपको इसकी एक ट्रिक बताते हैं। मुझे जैसे कि मैं उत्तम तुम मध्यम, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं मतलब ऐसा हूँ, तो ये मैं उत्तम तुम मध्यम। ठीक है। तुम्हें क्या हो जाएगा? मैं, मुझे आएगा मैं के अंतर्गत, और तुम मध्यम आएगा तुम के अंतर्गत। ठीक है। तुम होगा ये मध्यम होगा, तुम, तू या फिर आप, ये किसी में आएंगे? ये मध्यम में आएंगे। और उत्तम में क्या आएगा? उत्तम में क्या आएगा? मैं, कामा हम, और मुझे। ठीक है। ये आ जाएगा उत्तम पुरुष में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है आपका, उसने किताब लिखी रेखांकित शब्द का सर्वनाम किस में सर्वनाम भेद है? उसने किताब लिखी, जैसे कि इसमें रेखांकित अंश है उसने। ठीक है। किताब लिखी रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताओ।
पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। आपका आंसर हो जाएगा उसमें क्या है, पुरुषवाचक है, ठीक है, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता, सौंदर्य। बताओ सुंदर का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, सुंदरता या सौंदर्य? आपके और ऑप्शन है कि केवल ए या डी, ए बी दोनों। बताओ कौन सा आपका हो जाएगा, सुंदर का भाववाचक संज्ञा, यानी कि सुंदरता होगा या सौंदर्य होगा, तो आपके दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21। गेहूं का तत्सम शब्द होगा। आपके ऑप्शन है गोमय, गोधूम, कपोता या कपूटा, डी इनमें से नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, गोधूम। गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। अगला अगला प्रश्न है आपका गोबर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है गुरुवर, गोमय, गोधूम, गुरुवार। का आंसर हो जाएगा बी, गोमय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23। तेवर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है देवरार, देवरर, द्विवर, डी दुर्वर। आपका आंसर हो जाएगा सी, द्विवर। अगला प्रश्न है आपका उपचय का विलोम शब्द है। उन्नति, अनंत। सी ऑप्शन है अपचय, डी अवनति। आपका आंसर हो जाएगा सी, अपचय। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है ए अनेश्वर, बी दैत्य, सी देव, डी अनेश्वर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, अनेश्वर, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न, ये थी आज की वीडियो। कृपया करके इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।